संसद के भीतर से जो वीडियो सामने आई उसको देखकर मन में क्या कुछ चला, वो शब्द, वो बयान किस तरीके से आप देख रहे हैं? सबसे पहले जिस तरीके से हम संसद में ये सारे शब्द सुनने को मिल रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि पूरे देश में किस तरीके का पॉलिटिक्स हो रहा है, किस तरीके का हेट स्पीच प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अगर आप संसद में इतने खुलेआम इस तरीके के शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वो देश में बाकी लोगों पे क्या ये डालता है, इफेक्ट डालता है, बाकी लोग उससे क्या समझते हैं। वो यही है कि एक कम्युनिटी है जिसकी कोई जगह नहीं है, एक कम्युनिटी है जिसको लॉफुली भी हम कोई जस्टिस नहीं दे सकते हैं, जिसको पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं मिलती है और सड़क पे तो आज उसके घर तोड़े जा ही रहे हैं। तो एक सरकार जिस तरीके से एक कम्युनिटी के अगेंस्ट पूरा खिलाफ जिस तरीके से वर्क कर रही है, ये उनके पार्लियामेंट में भी दिख रहा है और वो सारे जो शब्द उन्होंने यूज़ करे वो भी यही सारा चीज़ दिखलाता है। आखिर सरकार की बात करते हो क्योंकि सांसद बीजेपी सरकार के हैं, किस तरीके की मानसिकता वो मुस्लिमों के लिए रख रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट संसद से कह देते हैं कि मैं तुझको बाहर देख लूँगा, एक सांसद को कह रहे हैं, धमकाया जा रहा है। हाँ, जब मणिपुर पे बात हुई पार्लियामेंट में तब उन लोगों को निकाल दिया गया, जब अदानी पे बात होती है तब उन लोगों को ये मेंबर्स को निकाल दिया जाता है, बोला नहीं जाता। एग्जैक्टली अपोजिशन पार्टीज़ में जब अपोजिशन पार्टी जब ये बात करती है तो उनको बोला नहीं जाता है। लेकिन जब हेट स्पीच ये एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट जब इतना खुलेआम ये हेट स्पीच, इतने खुलेआम जब ये हेट स्पीच का यूज़ करा जाता है तब कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये यही दर्शाता है कि बीजेपी जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात करती रहती है वो उसी तरफ जा रही है, उसी तरफ बढ़ रही है। और पूरे कंट्री में जिस तरीके का अभी मॉब लिंचिंग हो या फिर हम देखते हैं हरियाणा में जो वायलेंस हुआ, उसके बाद एक कम्युनिटी दिल्ली में भी, हर स्टेट में ये वायलेंस चल रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और पार्लियामेंट में भी अगर एक एमपी एक दूसरे एमपी को इस तरीके से धमका सकता है इतने खुलेआम, तो यही है कि आप जितना भी अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे लोग, जितना भी रिप्रेजेंटेशन वाले काम कर ले, लेकिन आप एक कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं तो क्या पॉलिटिक्स है आपकी वो इस तरीके का कोई सियासी मैसेज देने की कोशिश की गई है क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। बिल्कुल, इन लोग अब तो इस तरीके का काम कर रहे हैं ये लोग कि पहले तो मुस्लिम वोटर्स को प्लीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन अब तो इस तरीके का काम है कि बाकी और इनको यही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है कि अगर मुसलमान इनको वोट देता है या नहीं देता है, क्योंकि ये समझ चुके हैं, ये समझते हैं कि जितना ये हेट फैलाएंगे, जितना ये पोलराइज करेंगे पूरे कंट्री के हर एक सिटीज़न को, उतना ज़्यादा इन लोगों को वोट मिलेगा। क्योंकि ये एक हेट स्पीच, एक वायलेंस का पॉलिटिक्स खेलते हैं और उसी के नाम पे फिर वोट भी मांगते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे फिर वोट भी मांगते हैं। तो इसी तरीके का पूरा पॉलिटिक्स ये लोग चला रहा है और पूरे कंट्री में ये चीज़ फैला रहा है और यही पार्लियामेंट में इस स्पीच को भी रमेश जो विदुड़ी हैं, जो इस तरीके के भाषण का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही बीजेपी अभी तक क्यों नहीं कर रही? सिर्फ क्या नोटिस थमा देने से, जवाब मांगने से काम पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये कोई अकाउंटेबिलिटी का मांगने का तरीका नहीं है। वो एक एमपी है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वहाँ पार्लियामेंट में बैठा है, वो सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पार्लियामेंट में। और वो जब ऐसे शब्द का प्रयोग करता है तब फिर जितने लोगों ने, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र से भी लोगों को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे खुद मुसलमान है, तो किस तरीके से वो उन लोगों के खिलाफ है, तो हमें मतलब बिल्कुल उसको तो निकालना चाहिए पार्लियामेंट से। क्योंकि जब मैंने बोला मणिपुर पे बात होती है, अदानी पे बात होती है, अकाउंटेबिलिटी जब मांगा जाता है सरकार से तो उन लोगों को नहीं बात करने दिया जाता है, उन लोगों को निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके का जब हेट स्पीच, इस तरीके का जब वायलेंस प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो इन लोगों पर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इसको रिजाइन करना चाहिए। सोशल मीडिया की बात करते हैं, विदुड़ी के समर्थन में एक अलग ही तबका तैयार हो चुका है जो उसको हीरो के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है कि विदुड़ी राष्ट्रवादी हिंदू बन चुके हैं, उनके समर्थन में हम लोग हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? भाई ये वही दर्शाता है कितना हेट, कितना पोलराइज हो चुका है ऑलरेडी कंट्री। जो मैंने बोला कि इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम वोटर्स इनको वोट दे या नहीं दे, क्योंकि इस तरीके का ये लोग गुंडागर्दी फैला चुके हैं, इस तरीके का वायलेंस ये लोग फैला चुके हैं, नफरत की पॉलिटिक्स खेलते हैं और नफरत इतना फैल चुका है कि अब अगर कोई मुसलमान के अगेंस्ट कुछ बोलता है, अगर मुसलमान का घर तोड़ता है तो वो एक हीरो, एक आइडल बन जाता है हिंदू कम्युनिटी में, वो एक असली हिंदू बन जाता है, वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा होता है।
तो यही है कि एक हेट, एक वायलेंस का पॉलिटिक्स ये लोग खेल रहे हैं, और वही इसके अगेंस्ट एक एक्शन लेना चाहिए, इस एमपी के अगेंस्ट एक एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन उसको निकालना चाहिए पार्लियामेंट से, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट में रहना डिजर्व नहीं करते। सवाल ये भी होता है कि क्या देश का मुसलमान अब पंचिंग बॉक्स बन चुका है, जिसको लेकर संसद में भी हेट स्पीचें दी जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए अब है कौन? जब सरकार इस तरीके का पॉलिटिक्स खेल रही है, तब तो यही है कि इन लोगों को तो निकाल दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, और इन लोगों को तो बना ही दिया ना सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ही तो इन लोग को देखा जाता है कि ये लोग अगर आप ये समझिए कि एक पार्टी जो आज पावर में है, वो अगर इस तरीके का सोच रखती है कि इनके वोट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इन लोग के लिए कोई काम नहीं करना है, इन लोग को खदेड़ देना है, तब वो सेकंड क्लास सिटीजन बोल दिया है, उन लोग को इनडायरेक्टली बोल दिया है कि है। विदुड़ी इतने बड़े नेता कैसे बन जाते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन को गोलमोल कर दिया जा रहा है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है उनके खिलाफ? अब जैसे ब्रिजभूषण को बचाया गया है ना, वो एक हरासर, उसको बचाया गया, उस तरीके से विदुरिया को बचाया जा रहा है, तो पार्टी में तो ऑलरेडी है ही ना, गुंडा लोग है, गुंडा लोगों को बचाया जाता है। जो अगर एक मुसलमान के अगेंस्ट अगर कोई हेट स्पीच देते तो वो पार्टी का खुद का भी एक आइडल बन जाता है, क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करने का बात करते हैं। तब अगर एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, मुसलमानों के अगेंस्ट अगर कोई बोल रहा है कुछ, तो उसको तो एक हीरो, एक आइडल बना ही दिया जाता है, उसके अगेंस्ट तो कोई एक्शन लेने का ये लोग सोचते भी नहीं है। दानिश अली का बयान भी सामने आया, वो कभी भावुक हो जाते हैं, बोल देते हैं कि मैं संसद को छोड़ दूंगा, यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि सोचिए, जब मेरी स्थिति ये है मुसलमान होने के नाते कि मैं संसद में बैठा हूँ तो गालियाँ सुन रहा हूँ, तो जो आम मुसलमान हैं उनकी दुर्दशा क्या होगी इस वक्त, जो देश के अंदर हर तरीके का टॉर्चर या हेट स्पीच को सह रहे हैं? बिल्कुल, एक एमपी के अगेंस्ट अगर इस तरीके का वो है बिहेवियर है पार्लियामेंट में, तब हम देख ही रहे हैं कि कॉमन मुस्लिम्स जो हैं कंट्री में, उनको तो कोई रिप्रेजेंटेशन, उनके लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, और वो लोग जिस तरीके का ऑन डेली बेसिस हर दिन जिस तरीके का हेट झेलते हैं, उसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो कम से कम एक पार्लियामेंट में बैठा हुआ इंसान है, तो इसलिए बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप मीडिया वालों से भी। लेकिन जो एक कॉमन मुस्लिम, एक आम मुसलमान जब सड़क पे चलते हुए वो हेट झेलता है, तो उस पर तो कोई एक्शन, कोई बात करता नहीं है, वो तो बात पहुंचती तक नहीं है लोगों तक, लेकिन वो लोग डेली बेसिस पे झेल रहे हैं, और उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनका बुलडोज़र से घर तोड़ा जा रहा है। और यही एक सरकार है जो बुलडोज़र की राजनीति करती है। ये अपने रैली में बुलडोज़र को एज अ साइन ऑफ मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिंबल की तरह यूज़ करती है, लेकिन बुलडोज़र एक वो ऑप्रेसिव सिंबल है। घर तोड़ना कोई स्ट्रॉन्ग सिंबल नहीं है, लोगों का घर तोड़ना, लोगों को सड़क पे ले आना कोई स्ट्रॉन्ग सिंबल नहीं है, और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट ही कर रहे हैं ये लोग। तो यही है कि आम मुसलमान तो डेली बेसिस पे ये सब कुछ झेल ही रहा है, और उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। वो एक तरह से होपलेस हो चुका है आज के समय पे। मैं छोटा सा टिप्पणी आपकी इस पर भी लेना चाहूँ, क्योंकि बीजेपी के नेता समर्थन में आ गए, वो बयान की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दानिश अली ने उकसाया है, भड़काया है, उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए सब कुछ बवाल हुआ, तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए। अगर पीएम मोदी के खिलाफ कोई ये कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से निकाला गया है और बोला गया है, आप उनकी आइडेंटिटी पर कैसे अटैक कर सकते हैं? उस स्टेटमेंट पे बात करिए ना। कोई स्टेटमेंट अगर इस तरीके का यूज़ करा गया है तो उस पर बात करिए ना। आप कैसे किसी एक इंसान के आइडेंटिटी पे अटैक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने कुछ गलत बोल दिया? तो आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं मतलब उसके आइडेंटिटी से वो उसको आप उस तरीके से देखते हैं कि एक मुसलमान है इसलिए ये सारी चीज़ें बोल रहा है, तब तो आप उसको एक अलग मेंबर नहीं समझ रहे हैं, आप उसको एक पार्लियामेंट का वो एमपी नहीं समझ रहे हैं, उसको मुसलमान की तरह देखते हैं। और वो हेट जो आपका है, आपके मन में वो जो हेट है मुसलमानों के लिए, वो दर्शाता है फिर आपके इस भाषा से। तो नफरती स्पीच जो हम हर जगह सुनने को मिल रही है, वो कब थमेगी, कब उस पर रोक लगेगी, कब सरकार या फिर कानून उस पर एक्शन लेगा? मेरे ख्याल जब बीजेपी हटेगी तभी इस चीज़ पे कुछ चेंज आएगा, क्योंकि जब तक बीजेपी है तब तक तो वो इसी तरह का पॉलिटिक्स, इसी तरह का वायलेंस, हेट प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। विदुड़ी के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतरने लग गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। बहरहाल इसको लेकर अब सरकार क्या करने वाली है, बीजेपी पार्टी किस तरीके का एक्शन विदुड़ी के खिलाफ लेने वाली है, देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए जाए।